उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ई रिक्शा और ऑटो रिक्शास को लेकर के आज से 1 महीने का अभियान शुरू हो रहा है। मैं इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हूँ। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और आप देखिए जो अलग अलग ई रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, उनको रोक करके जो उनकी चेकिंग है वो की जा रही है। उनके कागज़ों की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वाक़या ऐसा हुआ था जिसमें एक युवती जिसको एक ऑटो रिक्शा चालक उसको ले जा कर के उससे रेप का प्रयास किया और इसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के निर्देश दिया था और अब 1 महीने का अभियान जो है वो शुरू हो गया है। आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है। 30 अप्रैल तक ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें सभी जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके पास गाड़ियों के कागजात हैं या नहीं हैं, ई रिक्शा जो चालक है उनके पास गाड़ियों के कागजात हैं या नहीं हैं, साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के चलें। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने में आया है कि बिना लाइसेंस के, बिना गाड़ियों के कागजात के लोग जो हैं ऑटो और ई रिक्शा चला रहे हैं और उससे कई जगहों पर जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। इस कारण इस बाबत ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हुई है और आप हजरतगंज में देखेंगे तो ये जो अलग अलग जो भी ऑटो रिक्शा यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर रोक करके उनसे जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। और ये राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की ये तस्वीर। इसके साथ साथ देखिए नंबर प्लेट पर फूल टंगा हुआ है, उसको लेकर के भी मना किया जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें, कोई भी चीज़ जो नंबर प्लेट को बाधित करे वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एसीपी विजय जायसवाल जी इसको लेकर के इसकी जो चेकिंग है वो कर उनसे बातचीत भी करेंगे। विजय जी, आज ये जो चेकिंग अभियान चल रहा है 1 महीने तक चलना है, उसको लेकर के कुछ चीज़ें अगर आप बता सकें तो। अभी मैम आ रही हैं, अभी वो एडीसी में। तो देखिए अभी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इसको लेकर के अभी जानकारी देंगे। फ़िलहाल जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर चल रहा है और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। डीसीपी सेंट्रल मनीषा जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से आज ये जो ऑटो रिक्शा को लेकर के अभियान चल रहा है चेकिंग का, इसके पीछे क्या कारण है और क्या आप लोग चेक कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के विरुद्ध सतत चेकिंग अभियान चलाया जाना था और आज उसी के क्रम में आज हजरतगंज चौराहे पर स्थानीय पुलिस की मदद से जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसमें कि वाहन के फिटनेस, वाहन के समस्त प्रपत्र जैसे कि आरसी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चेक किया जा रहा है। और अगर कोई भी जो ड्राइवर है वो अगर इसको दिखाने में असमर्थ है तो एमवी एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हम लोग ड्राइवर का नाम और मालिक का नाम है वो भी पूरा नोट कर रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई जो ड्राइवर है वो नाबालिग तो नहीं है। तो ये सभी जो कार्रवाई है ये पूरा सतत रूप से चलना है और विशेष रूप से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। कुछ ऐसा भी है कि ड्राइवरों को कहा जा रहा है कि वो अपनी डिटेल्स हैं वो सार्वजनिक तौर पर शेयर करें या आगे लगाएं, ऐसा भी कुछ? जी बिल्कुल, ये भी हम लोगों ने एक व्यवस्था के रूप में इन लोगों को बताया है कि अगर कोई ई रिक्शा जो है वो उसके मालिक के द्वारा चलाया नहीं जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है, तो ड्राइवर का नाम पता जो है वो नोट कराया जाएगा और जो वाहन स्वामी है उसका आधार कार्ड या अन्य कोई आइडेंटिटी जो है उसको वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल। तो देखिए ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। चेकिंग जो अभियान है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 तारीख से इस अभियान की शुरुआत हुई है और अब से लेकर के अब 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा और जिसमें सभी ऑटो ई रिक्शा चालकों का जो चेकिंग है वो की जाएगी और पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।